हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस। बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, थोड़ी सी तबीयत खराब थी और मैं था नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी पढ़ाई। सबको स्वागत करता हूँ मैं। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, जल्दी जल्दी इसको हम खत्म करेंगे। बहुत ईजी चैप्टर। कोई चीज़ स्लाइड करती है, डिवाइड होती है या फिर फॉर्म होती है, उसके दो प्रोसेस में वो फॉर्म होता है। पहला होता है इंटरनल प्रोसेस, कि मिट्टी के अंदर से कुछ केमिकल प्रोसेस हुआ विद इन द अर्थ। ठीक है, विद इन द अर्थ अगर कोई मूवमेंट होता है, कोई इंटरनल प्रोसेस होता है या फिर कुछ भी, तो उसको हम इंटरनल प्रोसेस कहेंगे। एक्सटर्नल प्रोसेस, ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है, सरफेस से जो है मिट्टी मृदा अपर्दन होता है। ठीक है, इसको इरोजन कहते हैं। ठीक है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, माउंटेन्स बनते हैं या प्लेट्यूज बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, वो होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके, उसी लिंक में हम लोग आगे देखेंगे जिसको हम कहते हैं माउंटेन या फिर पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये माउंटेन की बात हम करेंगे। माउंटेन क्या है? माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस का। ठीक है, तो जो छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। ठीक है, ये होता कैसा? ऐसा होता है पिरामिडल से, मतलब उसका नीचे ब्रॉड होता है, ऊपर नैरोइंग होता जाता है। ठीक है, इट इज कंसिडरेबल हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ठीक है, सब माउंटेन आर इन द हायर देन द क्लाउड्स। ठीक है, कुछ माउंटेन्स रहते हैं बादल को फाड़ के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अगर ये बादल है तो यहाँ तक भी माउंटेन्स का पिक आ जाता है कभी कभी। ठीक है, इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ठीक है, कुछ कहते हैं ना, आपने सुना होगा ग्लेशियर पे ड्यूटी लगती है फौज में जो है। ठीक है, ग्लेशियर है क्या? ग्लेशियर कुछ नहीं है, एक फ्रोजन रिवर होता है जो कि आइस, एकदम से आइस है, उसको ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, कई सारे माउंटेन्स है, जैसे हमारे यहाँ पे हिमालय में एक फ्रोजन है, फ्रोजन ग्लेशियर है। ठीक है, जो कि फ्रोजन रिवर होता है। कई आजकल तो ड्यू टू पोल्यूशन ग्लेशियर भी पिघलने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें माउंटेन में भी अरेंज्ड लाइन नोन एज द रेंज। ठीक है, जब कई माउंटेन जो है एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे रेंज, माउंटेन रेंज। लेकिन अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो बॉर्डर में, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में एक माउंटेन रेंज है, इसको टाइगर माउंटेन रेंज कहा जाता है। ठीक है, फिंगर 5, फिंगर 6, इस तरह से कई सारे माउंटेन जब अरेंज हो जाते हैं उसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, जैसे कि अल्प एक रेंज है, अल्प एंड एंडीज आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ द एशिया, यूरोप एंड साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो कई जगह पर ऐसा होता है, एक लाइन से माउंटेन से रेंज बनाए हुए हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं माउंटेन रेंज। ठीक है, व्हेन माउंटेन्स अरेंज्ड इन लाइन। ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन। तीन तरह का पर्वत होता है, पहाड़ होता है। एक होता है फोल्ड माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन्स और एक वोल्केनिक माउंटेन्स। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार जो है हमें क्या होता है ना, हमें एक माउंटेन का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किस तरह का माउंटेन, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस माउंटेन, हमें बताना होता है। ठीक है, तो इसको जरूर से ध्यान से देखिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा, और आप तो खुद पढ़ेंगे ही। ठीक है, अब देखिए, हिमालयन माउंटेन्स एंड अल्प आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। अगर पूछा जाए तो हिमालय माउंटेन का क्या है, दैट इज ए फोल्ड माउंटेन। ठीक है, विथ, और अल्प भी एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, विथ एक, आप एक काम करिएगा, एक 3 लिस्ट बना लीजिएगा। ये 1 हो गया फोल्ड माउंटेन, फिर हो गया ब्लॉक माउंटेन, फिर हो गया वोल्केनिक माउंटेन। तो इसमें ऐसे करके लाइन बना के इसके सारे जो भी इसमें आते हैं उसका नाम लिख लीजिएगा, एक माइंड मैप बनाने की तरह। इजी होगा ये, ठीक है, याद रखने के लिए। ओके, इसको हम बनाएंगे। ठीक है, आप भी बनाइएगा। अरावली रेंज इन द इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ सिस्टम। अरावली याद रखिएगा, अरावली रेंज है। अरावली रेंज और माउंटेन में डिफरेंस आपको पता है। माउंटेन एक होता है और रेंज जो होता है लाइन ऑफ माउंटेन्स होता है। अरावली एक रेंज है, कई सारे माउंटेन्स इसमें आता है, जो कि ओल्डेस्ट है। अगर हमें पूछा तो विच इज द ओल्डेस्ट, दैट इज अरावली। दिस इज विच टाइप ऑफ द माउंटेन, दिस इज फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन। ठीक है, सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें कई सारे क्वेश्चन है। देखिए, अरावली क्या है, एक रेंज है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दैट इज अरावली। फिर आता है विच टाइप ऑफ द माउंटेन इट इज, दिस इज फोल्ड माउंटेन। ये भी पूछा सकता है, विच इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, दैट इज अरावली। तो एक लाइन से कई क्वेश्चन बन जाता है, इसको जरूर से ध्यान रखिएगा।
ठीक है। द रेंज हैज कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ठीक है। द Appalachian in the North America and the Ural Mountain in the Russia, ठीक है, have rounded feature and low elevation. They are very old full mountain. They are very old, but oldest is the Aravali, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा दे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, विच इज द ओल्डेस्ट, अगर आंसर में अरावली है दैट इज अरावली, और ये दोनों भी होंगे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया व्हाट इज फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या है समझ में आ गया होगा। देखिए, जैसे इरोजन से बनता है, उसके ऊपर से ऊपर के ऊपर ऐसे 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 करके जब मिट्टी चढ़ जाता है वो बनता है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन आर द क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, ठीक है। ऐसा ये देखिए, ब्लॉक माउंटेन ऐसे बनता है, एक बड़ा सा एरिया है टूट गया और ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, तो वो होता है, वैसे बनता है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। एक ब्लॉक ऊपर नीचे ऐसा है, सीढ़ी जैसा, ठीक है। तो द uplifted block are termed as horsts and the lowered block are termed as the graped, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा ये हॉर्स्ट क्या होता है और ग्रेव्ड क्या होता है। हॉर्स्ट इज द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ब्लॉक एंड ग्रेव्ड आर द डाउन या लोअर्ड ब्लॉक, ओके। द राइन वैली, ठीक है, राइन वैली एंड द हॉजेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ द सच माउंटेन सिस्टम। ये दोनों याद रखिएगा, ब्लॉक माउंटेन में राइन वैली एंड हॉजेस माउंटेन इन द यूरोप, ठीक है। लोकेट देम इन द वर्ल्ड, इसको हम लोग वर्ल्ड मैप पे आपको देखिएगा और हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं लगाया नहीं हूँ, बट इसको जरूर से देख लीजिएगा, यूरोप में ये दोनों पाए जाते हैं। वोल्केनिक माउंटेन क्या है, सीधी सी बात है, ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, ये जो वोल्केनो जो फटता है, जो उसमें से लावा निकलता है, वो डिपोजिट हो जाता है, ठीक है, उससे बनता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक बढ़िया जो है किलीमंजारो माउंटेन, किलीमंजारो अफ्रीका में है, माउंटेन फुजियामा जापान में है, और एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन ये दोनों। किलीमंजारो गाना है ना, तो उससे याद रख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। तो वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है, ठीक है। ये माउंटेन जो होता है ना, ये बड़े यूजफुल होता है, क्यों, ये स्टोर हाउस ऑफ वाटर्स होता है, ठीक है। दीज माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर। मैनी रिवर हैव बीन सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स, जो भी माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स जो हमारे होते हैं वो नॉट, मैं वोल्केनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो माउंटेन जनरली बात कर रहा हूँ, सारे माउंटेन्स, जैसे वो फोल्ड माउंटेन में आ गया हमारे ग्लेशियर्स, देयर इज द स्टोर हाउस ऑफ वाटर, देयर आर फ्रोजन रिवर्स, ठीक है। ग्लेशियर रिजर्वेयर आर मेड, ठीक है, वाटर इज हार्वेस्टेड, ठीक है, वहाँ से लोग उसको यूज करते हैं। द रिवर वैली एंड द टेरेसेस आर आइडियल कल्टिवेशन फॉर द क्रॉप, क्योंकि वहाँ पे बढ़िया से नदी जाती है तो प्लेन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो फ्लोरा फौना अच्छे से उगते हैं वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे फ्लोरा फौना अच्छा है, सब कुछ बढ़िया से चलेगा, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे लोगों का जनसंख्या भी वहाँ पे ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे हैं, ये वोल्केनिक माउंटेन है, यहाँ से वोल्केनो निकलता है, ये एक माउंटेन है, यहाँ से वोल्केनो निकलता है, ये देखिए ये है, जैसे ही निकलेगा ये एक फोल्ड बना देगा, फिर ऐसे निकलेगा फिर एक फोल्ड बना देगा, इस तरह से ऊंचा होता जाता है, ठीक है। माग्मा है ये, ठीक है, यहाँ से वोल्केनो निकलता है, समझ सकते हैं। यू कैन नेम दिस स्पोर्ट्स, ये जो है वहाँ पे बर्फ में से फिसल के करते हैं ना, आपको पता ही होगा स्पोर्ट्स का नाम क्या है, स्लाइडिंग या फिर क्या बोलते हैं उसको, मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्लेट्यूज क्या होता है, प्लेट्यू इज ए एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ये देखिए, ये एलिवेटेड मतलब ऊपर उठा हुआ समतल जमीन, ठीक है, उसको प्लेट्यू कहेंगे, या फिर फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड भी कहा जाता है, एक टेबल जैसा दिखता है ऐसा, मतलब पहाड़ नहीं है, एक ऊंचा जमीन है और वो वहाँ पे समतल है, इक्वल है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्लेट्यू। ए प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टेप स्लोप्स, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। द हाइट ऑफ द प्लेट्यू ऑफन वैरीज, हर जगह वैरी करता है, ठीक है। द डेक्कन प्लेट्यू इज इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, Tanzania and Uganda are the western plateau of Australia are other examples, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है। हमारा डेक्कन प्लेट्यू बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू, दैट इज तिब्बत प्लेट्यू, ठीक है। इसकी हाइट अराउंड 4000 से 6000 मीटर एबव द मीन सी लेवल, सी लेवल से 4000 से 6000 मीटर ऊपर है, ठीक है। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल, क्यों यूजफुल है,
इसमें मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए प्लेट्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, माइनिंग की जाती है इसमें मिनरल्स निकालने के लिए, ठीक है, खनन होता है। अब उसके बाद अगर बात करेंगे हम जैसे इन द प्लेट्यू एरिया देयर आर सेवरल वाटरफॉल्स, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ऊंचे में अगर कोई लैंड है उसमें वाटरफॉल होता है, ठीक है दोस्तों। फ्रॉम द ग्रेट हाइट, इंडिया में क्या है, हुंद्रू फॉल है, ठीक है। ये कहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, ठीक है, ऑन द रिवर ऑफ सुवर्ण रेखा। एंड द जॉग फॉल है जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। ये याद रखिएगा, वाटरफॉल्स इंपॉर्टेंट है। हुंद्रू कहाँ पर है, वो छोटा नागपुर में है, सुवर्ण रेखा में, ठीक है। और जॉग फॉल कहाँ है, वो कर्नाटका में है। यार एग्जाम्पल सच वाटरफॉल्स, ठीक है, कई सारे ऐसा होता है। और एक इसमें कई सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं, सॉरी सीनिक स्पॉट्स होते हैं, कई सारे, बहुत अच्छा दिखता है जो वाटरफॉल होता है कि नहीं दोस्तों। तो टूरिस्ट भी इसमें आते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम प्लेन्स की। प्लेन्स क्या है, लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, ये फ्लैट लैंड होता है, यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो 2000 मीटर एबव द 200 मीटर एबव द मीन सी लेवल होता है ये, ठीक है। फ्लैट एरिया होता है, इसमें रिवर्स बहती है, ठीक है। तो बहुत सारी ये फर्टाइल होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा होता है, कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है, हर चीज के लिए अच्छा होता है। तो देखिए लैंड लोग वहां पर रहते हैं, तो ये देखिए पोल्यूटेड रिवर, ये ह्यूमन इंसानों का करतूत है। जहाँ पे इंसान रहेगा वहाँ की संपत्ति को, वहाँ की नेचर को कैसे पोल्यूट करता है वो देखा गया, ठीक है। वाटर पोल्यूट हो रहा है, सॉइल इरोजन बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स है, और इन सब से जूझने के लिए, निपटने के लिए हमारे सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने एक बढ़िया निकाला है, जो कि एक मिशन है, वह है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमें अपनी लोकेलिटी में, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उसको साफ रखना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई हो। इस चैप्टर में बस इतना सही है, लैंड फॉर्म्स के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिएगा, एक ब्रॉड नॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म्स, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स, जो लैंड फॉर्म्स है वो सब है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू, माउंटेन एक पीक्ड होता है, ब्रॉड होता है बेस उसका, ऐसे लंबा होता है, और ये जो होता है ऐसा अपलिफ्टेड लैंड होता है, प्लेट्यू आपको पता ही है। डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स क्या है, ब्लॉक, फोल्ड और वोल्केनिक, आपको पता ही है। हाउ आर द माउंटेन आर यूजफुल फॉर मैन, माउंटेन्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, वाटर के सोर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड, प्लेन का तो फॉर्म होता है नदी की वजह से। वाई आर द रिवर प्लेन थिकली पॉपुलेटेड, बिकॉज वहाँ पर लाइवलीहुड के लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। वाई आर माउंटेन्स थिनी पोल्यूटेड, क्योंकि वहाँ पे ईजी नहीं होता लोगों को रहने के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने कल्टीवेशन के लिए, सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ।